पेंडोरा पेपर्स में शामिल लोगों से जवाब लूंगा। वजीर आजम ने कल ऐलान किया, आज अमली कदम उठा लिया। तहकीकाती कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम करने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा, हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और अटॉर्नी जनरल ने पेंडोरा पेपर्स पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। FIA, FBR और नैब तहकीकाती सेल की मुआविनत करेंगे। कंपनीज के कानूनी होने या न होने की तहकीकात की जाएगी। असासे डिक्लेयर न हुए तो FBR तहकीकात करेगा। वजीर आजम ने वजीर कानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत कर दी। सेल एक मखसूस वक्त में काम करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगा। इमरान खान कार्रवाई के अहकामात जारी करेंगे। 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज हैं पेंडोरा पेपर्स में, तफसीलात सामने आ गई। 7 सियासतदान, ताजर, ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड सरकारी अफसरान शामिल। लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर। सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज बरतानवी शहरियों की निकली। बरतानिया के बाद नाइजेरिया, भारत और रूस का नंबर है। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। मेरा ख्याल है इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा, और उसने कहा ये 700 के 700 लोग, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गुड इनफ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, शेख रशीद का पेंडोरा पेपर्स पर तबसरा। कहते हैं इमरान खान की जानिब से तफ्तीश के ऐलान पर सब कुछ चुप लग गई। वजीर दाखिला का तालिबान के साथ मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार। कहा ना कोई इल्म है ना ही इसमें वजारत दाखिला का कोई किरदार है। बोले कलअदम TTP से बातचीत का फैसला हाई लेवल पर हुआ होगा। जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान। लंदन में बैठे नवाज शरीफ को पाकिस्तान में तीसरी बार वैक्सीन लग गई। साबिक वजीर आजम को वैक्सीनेशन की तीसरी जाली एंट्री बहावलपुर से सामने आई। मियां साहब को साइनोवैक लगाई गई। दूसरी जाली एंट्री नारोवाल से हुई। नादरा ने जाली इंदराज को डिलीट कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो सारा एलीट के लिए बन चुका है। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। वजीर आजम ने फिर निजाम पर सवाल उठा दिया। बोले हमारा निजाम अशराफिया को सपोर्ट करता है। कर्जे, घर, इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। चीन ने रियासत मदीना का मॉडल अपनाया, निचले तबके को ऊपर उठाया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताह पर इमरान खान ने मजीद कहा, दुनिया में तेल की कीमत 100% बढ़ी, पाकिस्तान में सिर्फ 22% बढ़ाई गई। गरीब को महंगाई से बचाना चाहते हैं। महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और इससे हम निचले हाउस होल्ड्स को 40% को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको। दूसरा, आने वाले दिनों में जब सप्लाई का ये जो प्रॉब्लम्स कम होंगे तो इंशाल्लाह कमोडिटी की कीमत दुनिया में जब नीचे आएंगे तो फिर भी हमारे मुल्क में भी नीचे आ जाएगी। झूठों को जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ धोखा किया है, 2023 में आवाम शेर को कामयाब कर कर इस PTI के अजाब को समंदर में गर्क कर देगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घरों का वादा किया, अवाम को बेघर कर दिया। हमजा शहबाज ने हुकूमत पर लफ्जी हमला किया, साथ ही बड़ा दावा भी किया। बोले 2023 के इलेक्शन में अवाम तहरीके इंसाफ का धड़न तख्ता कर देंगे। पेट्रोल और LPG के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.72 इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 90 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नैब 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले मुतासर नहीं होंगे कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी इतलाक नहीं होगा। हुकूमत महंगाई, करप्शन और नाअहली की शक्ल में बिजली बनकर कौम पर गिरी है। बिजली महंगी करने का फैसला नाअहल हुकूमत का ताज़ा जुल्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद।
बोले हुकूमत पहले साल वाली गलतियां दोहराकर मईशत को तबाही की नई दलदल में ले जा रही है। LNG की दरामद में ताखीर करके महंगी बिजली से कौम की जेब काटी गई, लेकिन किसी मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। 2 इस्तीफे और हैं, अब्दुल शकूर शाह साहब अब वो कौमी असम्बली से मुसाफी हो रहे हैं। हाँ। और एक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के रुकन है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता, तो 3 अरकान हो जाएंगे। मैं असल में वजह आपको इसलिए पूरी नहीं बता सकता कि वजह इतनी ख़तरनाक है कि अगर मैं बताऊं तो पूरा पाकिस्तान दहल कर रह जाएगा। मुस्ताफी होने की वजह बताई तो पूरा मुल्क हिल जाएगा। असेंबली नशिस्त और PTI को छोड़ने के बाद आमिर लियाकत की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले वजीर आजम या उनकी अहलिया भी राबिता करें तो वापस नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग का भी दावा। बोले आज़ाद हैसियत में PTI के किसी भी रुकन को हरा सकते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। पाक फौज के जवानों ने फौरी और मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उमर शरीफ की जर्मनी की मस्जिद में नमाज़े जनाजा अदा। जस्द खाकी बुध की सुबह पाकिस्तान पहुंचेगा। बेटे जवाद शरीफ के मुताबिक नमाज़े जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। तदफीन उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाथे में होगी। अमरीकी डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। पाकिस्तानी रुपए को कमजोर करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 172 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। रुपए की कदर गिरने की अहम वजह सामने आ गई। पाकिस्तान को एक बार फिर रिकॉर्ड तिजारती खसारे का सामना। अगस्त की तरह सितंबर में भी तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर से जायद रहा। तौहीन रिसालत का मुजरिम स्वीडन का कार्टूनिस्ट ट्रैफिक हादसे में हलाक। 75 साला लॉर्ड्स विलिक्स मुतनाज़ा खाके बनाने के बाद पुलिस हिफाजत में था। कार्टूनिस्ट के साथ 2 पुलिस एहलकार भी हलाक हुए। T20 वर्ल्ड कप का होम मैदान। आमने सामने हो भारत और पाकिस्तान तो टिकट मिलना कहाँ है आसान। बड़े मुकाबले के लिए ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हुआ तो 2 घंटे में ही टिकटों का सफाया होगा। आलमी मेला 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सिक्योरिटी मसाइल का हल निकलेगा। नेशनल स्टेडियम के साथ 5 स्टार होटल बनेगा। रमीज राजा ने मदद मांगी। कराची के ताजरों ने यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन PCB ने PSL और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए भी ताउन मांग लिया। ताजिर रहनुमाओं ने भारतीय बोर्ड से माशी मैदान में मुकाबले के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिला दिया। और ऊंचे पहाड़, घने दरख्त, 4 सू हरियाली, सुहाना मौसम। नथिया गली में सयाहों का हुजूम। हसीन नजारों के साथ घुड़सवारी, निशानेबाजी और जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे हैं। खूब हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं।